हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चन जो होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको आज बताएंगे ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए मेरे क्लास में आकर के जुड़ जाइए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या लाइक नहीं किया होगा वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 500 रुपये की राशि 10 प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद। ठीक है, 500 रुपये का 5,000 रुपये यहाँ पर कर दीजिए। क्या 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक, 10% प्रत्येक वर्ष में कितना बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष में कितना बढ़ता है 10%। एक वर्ष में कितना 10% की ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या, एक वर्ष में 10%, तो 5 वर्ष में कितना होगा 50%। एक वर्ष में 10%, तो 5 साल में पूछा जाता है, तो 5 साल में कितना 50%। अब 5,000 का 50% कितना होगा 2,500 रुपया। 5,000 का 50% कितना होगा 2,500 रुपया। नॉर्मली बात है कि यदि 100 का 50% आपसे पूछा जाता है कितना होगा 50 रुपया। 100 का 50% कितना होगा 50 रुपया। इसलिए 5,000 का देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये की राशि 10 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। देखिए एक वर्ष में होता है कितना, एक वर्ष में होता है आपका, एक वर्ष में होता है 10%। एक वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष में कितना होता है 10%। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में कितना होगा 10 गुने 5 यानी 50%। कितना हो जाएगा 50%। तो 10 वर्ष में आपका होगा 50%। 10 वर्ष में तो 5,000 का 50% कितना होगा 2,500 रुपये। 2,500 रुपये कितना हो जाएगा 2,500 रुपये, यानी राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 2,500 रुपये। ये आपका ट्रिक है। अब चलिए हम इसको बेसिक तरीक़ा से बनाते हैं। बेसिक तरीक़ा से जब हम साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखते हैं कि एस आई लिखते हैं। एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100। ठीक है, तो यहाँ पर एस आई बराबर P यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया 5,000 रुपये हो गया। रेट कितना हो गया 10% और टाइम कितना हो गया 5 वर्ष। टाइम कितना हो गया 5 वर्ष बटे 100। इससे इसको कट कर दीजिए। ठीक है, 50 दाएँ के कितना हो जाएगा 500 गुने 5 यानी 2,500 रुपये आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आपका आ गया। तो ये बेसिक तरीका है, इस तरीके से आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो हार्ड नहीं होता है। ठीक है, जो भी टीचर क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वह इसी तरीका से, इसी आधार पर सेट करते हैं कि आपको 30 से 45 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन का उत्तर दे दे। वही सिस्टम से सेट किया जाता है क्वेश्चन। यहाँ सवाल ये उठता है कि मैंने तो बेसिक तरीका पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रिक का तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा। बेसिक तरीका से हम बनाएंगे तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन ठोस रखना होगा और किसी भी चैप्टर को आपको मतलब ज़्यादा पढ़ना होगा। किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना होगा, उसको बार बार बनाना होगा ताकि आपको वैसा क्वेश्चन पूछा जाए और एक बार में आप पढ़ें और क्वेश्चन का हल कर दें। देखिए हम इसको फिर से आपको समझाते हैं। कहता है कि 5,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज का, प्रति वर्ष यानी पर साल में 10% उसका क्या है कि साधारण ब्याज की दर से होता है। एक साल में 10%, तो 5 साल में कितना होगा 50%। हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, हमारा प्रिंसिपल जो है, हमारा जो मूलधन है 5,000 रुपये है और 5
5,000 का यदि 50% हम निकाले तो 2,500 रुपये आ जाएगा, सीधा आधा। ठीक है, तो 2,500 रुपया तो आपका ऐसे ही आंसर आ गया। फिर बेसिक तरीका की क्या ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन चलिए बेसिक तरीका इसलिए क्योंकि जो आदमी पहली बार देख रहे हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझ में आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। ठीक है, और इसमें हम कोई बेसिक तरीका नहीं अपनाएंगे, आप खुद से बना करके देखिए 9,340 रुपये यानी 9340 रुपये की राशि 12% वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। देखिए फिर वैसा ही करना है, यानी एक साल में कितना होता है 12%, कितना होता है 12%, तो 5 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा 12 पचे कितना हो जाएगा 12 पचे 60%, कितना हो जाएगा 12 पचे 60%। तो 9340 का 60% कितना होगा 9340। देखिए 9340 जो है ये 100% का है, कितना है 100%, 100% बराबर कितना है 9340। और मुझे कितना प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है इसमें 60%, 60% आ रहा है, क्योंकि एक साल में 12% तो 5 साल में क्या परसेंट, तब 12 पचे 60%। ठीक है 60%, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे और यहाँ से E0 से E0 कट कर देंगे, E0 से E0 कट कर देंगे। यहाँ पर करेंगे 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2 और 6 18 और 2 20 के 0 हाथ में 2 और 9 छक 54 और 2 कितना होगा 56। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, इतना हो जाएगा 5604 यानी 5604। और इसको भी यदि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, इसमें भी आप कम करना चाहते हैं, इसको भी कैलकुलेशन आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको कीजिए 6 चक कितना हो जाएगा 24, 24 के 4। अब देखिए जितना ऑप्शन दिया गया है उसके इकाई के स्थान पर केवल इसी में 4 है, इकाई के स्थान पर केवल इसी में 4 है, तो आप इसको टिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो नन ऑफ दीज का नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए हमको कैलकुलेशन करना पड़े। यदि 4 में से मुझे एक को चुनना है तो बस लास्ट वाला जो है इकाई के स्थान लेकर के भी आप चुन करके बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये करना होगा, कैलकुलेशन आपको ठोस करना होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के बाद थोड़ा सा अजूबा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी बनाया नहीं, ये क्वेश्चन हमसे कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है, ये क्वेश्चन हार्ड दिया गया है। देखिए हार्ड जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, हम आपको फिर बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने का टाइम 30 से 45 सेकेंड का होता है मात्र, और उतना ही समय में क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, क्वेश्चन जो सेट करने वाले होते हैं, वो उसी हिसाब से क्वेश्चन को सेट करते हैं और बनाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन में हम बताते हैं, देखिए 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है। हमें टाइम दिया गया है, कितना 3 वर्ष, प्रिंसिपल कितना है 2,000 रुपये और मेरा ब्याज आता है 300 रुपये। रेट कितना है मुझे नहीं पता है, पता भी नहीं करना है। समान दर पर जो भी दर इसका रहा होगा उसी दर पर समान अवधि में, मतलब उतना ही समय के लिए 6,000 रुपया साधारण ब्याज क्या होगा। 6,000 रुपया यदि दिया जाता है तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, ये पता करना है। फिर से समझिए, हम आपको पहले बताए हैं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आपको यदि 1 बार 2 बार में नहीं समझ में आता है तो आप 4 बार 5 बार पढ़िए, जितना बार उसको पढ़िए, जब आपको समझ में आ जाए उसके बाद उसको बनाइए। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब उसके सेंटेंस को पढ़िएगा और जो समझ में आ जाएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। फिर से देखिए क्या कहता है, 3 वर्ष के अंत में यानी 3 वर्ष के लास्ट में, अंत में 2,000 रुपये, 2,000 प्रिंसिपल मेरा कितना है मूलधन 2,000 रुपये, साधारण ब्याज 2,000 रुपये मैंने किसी को दिया 3 साल के लिए और उसने मुझे ब्याज 300 रुपये लौटाया। अब किस रेट पर दिया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस भी रेट पर मैंने दिया वो समान रेट पर, फिर से उसी समान रेट पर समान समय अवधि यानी 3 वर्ष में ही 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये साधारण ब्याज यदि उसने मुझे दिया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट यदि हम 6,000 रुपया दिए, प्रिंसिपल यानी मूलधन मैंने 6,000 रुपया दिया, तो 3 वर्ष में वो मुझे ब्याज कितना देगा। ठीक है, 3 वर्ष में मुझे ब्याज कितना देगा, मतलब 3 वर्ष में 2,000 का ब्याज तो हमको 300 रुपया हो गया, तो 6,000 का ब्याज कितना होगा। तो देखिए
हमारा प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल दिया, मैंने मूलधन दिया पहली बार में कितना 2000 रुपये, 2000 रुपये दिया, ठीक है। और मुझे उसने कितना दोबारा मैंने कितना दिया 6000 रुपये, कितना दिया 6000 रुपये, 6000 रुपये। जब मैंने 2000 रुपये दिया तो मेरा इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना था 300 रुपया। जब 2000 के लिए मैंने दिया तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 300 रुपया, ठीक है। तो 6000 के लिए मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9, 900 रुपया मिलेगा। यदि हमें 2000 का इंटरेस्ट मुझे उसी रेट पर उतना ही समय में यदि मुझे 300 रुपया मिल रहा है, तो 6000 रुपया यदि हम मूलधन लगाते हैं, हम ब्याज पर यदि 6000 रुपया लगाते हैं तो मुझे उसी रेट पर उतना ही समय में 900 रुपया ब्याज मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर कहाँ से आएगा, इसमें तो रेट दिया ही नहीं है, तो चलो पहले रेट निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप रेट निकाल कर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। इसको रेट निकाल कर आप मान करके इसको रेट निकालिएगा, रेट निकालने के बाद वही रेट आप इसमें पुट कीजिएगा। क्या ज़रूरत है, जब यहाँ पर लिख दिया कि समान समय समान दर, जो दर उसमें रहा होगा दर इसमें भी है, समान अवधि जो टाइम उसमें रहा होगा उस टाइम इसमें भी है, केवल अंतर है किसका, प्रिंसिपल का, मूलधन का अंतर है। तो 2000 का 300 रुपये, तो 6000 का 900 रुपये, बात खत्म। तो इसी तरह से हम और भी लेकर के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 था, और भी हम पार्ट लेकर के आएंगे, और भी ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वैसा क्वेश्चन जो आपको रेलवे, एसएससी और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी मोस्ट ये सब क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और वो हर कॉन्सेप्ट, वो हर क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता होगा हम आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।